जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही मोहन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही मोहन, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़े ही निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सभी भक्तजन राम की कथा में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और कोई भी राम के नाम पर लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी नहीं कर रहा है। प्रभु राम की कृपा आप पर किस तरह से बनेगी, आप लोग ये सोचकर भी लाइक कमेंट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे विनती है कि प्लीज राम भक्ति बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, इसलिए अगर आप वीडियो को पूरा भी ना देखें तब भी लाइक कमेंट कर ही सकते हैं। आपसे यही विनती थी, तो बोलिए जय सिया राम। रामायण के बाल्यकांड में आप श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं और उनकी लीलाओं को सुनकर आनंद ले रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं श्री राम जी की कथा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। रामा जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पे पहुंचे। कौन जा रहे हैं दरवाजे पर, ये भी आपको मैंने कल बताया था। विश्वामित्र जी स्नान करके श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सनवारी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने चले और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर आसन दिया और बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, मैं सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त हुआ। दशरथ जी का यह सम्मान देखकर मुनि जी बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि चरण मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा,
जानु चकोर पूरन ससिलोहा। फिर राजा चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुहा गया हो। तब मन हरसी बचन कह राओ, मुनियस कृपा कीन्हे काऊ। के करन आगमन तुम्हारा, करहु सुकरत लवा में ही बारा। तब राजा के मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए। मैं किस प्रकार पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतबई मोहि, मैं जाचत आयउ न पतोहि। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत ही सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। रामा तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको। कीन कहे अति कल्याण, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल नारायण मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनहि राजा अति अप्रियमानी, कहते हैं कैलाशपति। हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी, राम कथा सुन पार्वती। चौथे पन पायऊ सुत चारी, कहते हैं कैलाशपति। विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी, राम कथा सुन पार्वती। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पद में 4 पुत्र वाले पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगे हो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देखी प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोहि मुनि दे निसो एक माही। विश्वामित्र जी से श्री दशरथ जी कह रहे हैं, और हे मुनि, आप पृथ्वी गो धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत पेर मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कहत निसेचर अति घोर कठोरा, कै सुंदर सुत परम किशोरा। सभी
पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे 4 पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समुझावा, नप संदेह नाश के पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा ही हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह समाप्त हुआ। अति आदर दूतन बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। मुनि अब आप ही आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सोपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देह आशीष। रामा बहुविधि देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले। नाई पद शीस सियापत, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरण सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह 2 वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व करण करण। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषों में भी सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, कहते हैं कैलाशपति। नील जलज तनु श्याम तमाला, राम कथा सुन पार्वती। कटिपट पीत कैसे मेरे भाता, राम कथा सुन पार्वती। रुचिर चाप सायक बहुआ दुहाता, राम कथा सुन पार्वती। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर कर्कश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर नो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना, मोहिनी पिता ते भगवान। श्याम और गौरवा के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्रह्मा के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, मुनि ताल का क्रोध ही धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी करहीन। सभी भक्तों से अनुरोध है, आज की कथा को यहीं विराम देना पड़ रहा है। किसी कारणवश आज ये कथा मैं यहीं विराम देती हूँ। अगली कथा में फिर से आपसे मिलती हूँ। तो बोलिए जय सिया राम।
भक्तों, आप कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखा करें ताकि हम सभी लोगों को सपोर्ट मिले, ताकि हम सभी लोगों को हेलो ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। आज माइक में कुछ गड़बड़ी होने के कारण मुझे कथा यही विराम देनी पड़ रही है। आप सभी भक्तों को बार बार जय सिया राम।